पर जितने भी जनकपुर के लोग थे, जनकपुर के वासी थे, सभी के बीच खबर फैल गई कि जो दो सुंदर सुंदर बालक आए वो आज हमारा नगर देखने आ रहे हैं। अब महाराज वहाँ की नारियां, जनकपुर की जो देवियां थीं, जिस प्रकार गोपियों का हाल हुआ उसी प्रकार वहाँ की भी देवियों का हाल था। जो बर्तन मांज रही थी हाथ में मिट्टी लगाए, जो काजल आंख में लगाना है तो होठ में लगा रही, होठ में लगाना है तो आंख में लगा रही हैं। इतना बुरा हाल कि बस कहीं से एक भी झलक छूट न जाए। देख लो, एक बार देख लो। तो जो जैसी थी उसी वेश में भागी। कोई खिड़की पे चढ़ के, कोई छत पे चढ़ के, कोई अटारी पे, कोई झरोकों से, कोई बाहर निकल के। जो नई नवेली दुल्हन थी बाहर नहीं आ सकती थी, वो झरोके से खोल खोल के देख रही है कि कहीं से तो दिख जाए, एक बार देख लूं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जितने भी वहां के लोग थे सारे के सारे वहां पर भाग कर जाते हैं और यहां पर राम जी के आने की खबर जब सबने सुनी तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कौन सा आनंद, कौन सी किसी को अवार्ड मिल जाता है ना, इतने खुश होते हैं। ऐसा लग रहा था किसी को कोई क्या देने आ रहा है। सब दौड़ दौड़ के भाग भाग के जाती हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। तनी देखिए रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जो है सो वहीं से चिल्ला रही हैं कि थोड़ा तो मुड़ के देख लो, थोड़ा तो एक बार घूम जाओ, पलट लो। ऐसे ही एक बार किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि महाराज राम जी जब नगर भ्रमण करने गए तो वहाँ की देवियाँ बार बार कहती हैं भगवान घूमिए, मुड़िए, पलटिए, देखिए, पर राम जी पर कोई असर नहीं होता। और कृष्ण, वो तो देवियाँ कहती थी कान्हा मेरे पास मत आ, हट जा, दूर चला जा, पर फिर भी नहाते रहते थे, कपड़े चुरा के भाग जाते थे, मटकी ले जाती थी उसको ढेला मार के फोड़ देते थे। तो यहाँ पर लिखते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। राम कैसे हैं? बोले इनके दृग गंभीर हैं और कृष्ण इनके चपल विषेक। बोले राम जी की थोड़े गंभीर हैं, मर्यादा में हैं, और कृष्ण थोड़े चंचल हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर राम जी की जगह नंद नंदन श्याम होते तो इनको ये नहीं कहना पड़ता कि पलटो, देखो मुझे, एक बार तो घूमो। वो खुद ही घूम जाते, कहने की जरूरत ही नहीं थी। पर राम एक मर्यादा है। राम ने इसीलिए अवतार लिया ताकि लोग जीवन की मर्यादा, जीवन का अनुशासन सीखें, देखें। लोग दूसरे को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले खुद पर शासन होना चाहिए आदमी का, पहले खुद पर कंट्रोल हो। आप वो काम ना करो तो दूसरे को कहो। अगर आप कर रहे हो उसी को
बार बार करते जा रहे हो, उसी को दोहरा रहे हो, तो आप किस मुंह से दूसरे को कह रहे हो। इसीलिए निज पर शासन फिर अनुशासन, पहले खुद को देखो फिर दूसरे को। मैंने कल भी कहा कि अगर हम किसी की तरफ उंगली दिखाते हैं तो भले एक उंगली उसकी तरफ जाती है पर 4 उंगली अपनी तरफ होती है। पहले तू खुद को देख फिर दूसरे को देखना। तो यहां पर भगवान राम नगर भ्रमण करने गए। अब सारी देवियां कह रही हैं पलटो, देखना है, घूम जाओ, एक बार तो मुड़ जाओ। राम जी हट ही नहीं रहे, सीधे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और भगवान की ऐसी सूरत, ऐसी लुभावनी छवि, ऐसी प्यारी मुस्कान, ऐसे प्यारे नैन। कोई कहता है कि ए चांद तू इतना गुरूर मत कर। चार बड़ा चांद जो होता है वो बड़े गुरूर में होता है, घमंड में होता है कि अरे मैं कितना सुंदर हूं। तो कवि कहता है ए चांद तू इतना गुरूर मत कर, हमने भी चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है, हमने तो बेदाग देखा है। बेदाग कौन है? कृष्ण राम, जिनमें कोई दोष नहीं, कोई अवगुण नहीं, कोई दाग नहीं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल देते हैं, वैसा ही दर्शन देते हैं, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। और पहले समझाते हैं, अगर दुष्ट हैं तो उसको भी पहले समझाते हैं कि समझ जा। रावण को क्या था, भगवान चाहते तो जाकर मार के सीता जी को ले आते, पर भगवान राम ने रावण को नहीं मारा क्योंकि वो उसको सिखाना चाहते थे कि रावण अभी भी सुधर जा, अभी भी समय है। अंगद को भेजा, हनुमान को भेजा, बार बार समझाया पर नहीं। फिर अंत में अब भगवान क्या करते, अंत में जाकर फिर भगवान रावण का वध करते हैं। तो यहां पर भगवान सबको संकेत देते हैं, एक ना एक बार सबको मौका मिलता है अपना जीवन बनाने का, अपनी जो जीवन की आगे की राह है, आगे का रास्ता है। मैंने एक दिन बताया था कि जीवन में 3 पन्ने होते हैं, इस जिंदगी के, इस जीवन के 3 पन्ने हैं। एक पहला जो कि जन्म का है, एक तीसरा जो कि मृत्यु का है। तो ये पहला और तीसरा, जन्म और मृत्यु निश्चित है। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, पर जो बीच का पन्ना है उसको हमें अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपनी अच्छे कार्यों से, अपने दान पुण्य से, अपने सेवा भाव से उसको भरना है। अब वो हमारे ऊपर है, हम उसमें क्या भरते हैं, और उसमें जो भरोगे उसी हिसाब से फिर आगे की जो जर्नी है, आगे का जो रास्ता है वो तय होगा कि अब आप क्या करोगे। अब आम लगाओगे तो आम खाओगे, इमली तो मिलेगी नहीं। सोचो आम का बीज डाल के और इमली खा लें, इमली का डाल के आम खा लें, तो ऐसा मिलता है नहीं। जो बोओगे वही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट।